बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर बज़र हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन, तारड़ हॉस्पिटल मंडी बॉडी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो बेड़ा आपने उठाया है उसको जारी रखे हुए हैं। तो उस सिलसिले में आज हम नहायत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वो है कि न्यू बार जो बच्चे होते हैं, नवजायदा बच्चे, उनकी जो सांस लेने के जो मुख्तलिफ उसके बारे में मुख्तलिफ आपके जेहन में सवालात आते हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे। एक तो ये जेहन में रखें कि जो नवजायदा बच्चा होता है उसकी जो सांस लेने का जो पैटर्न होता है वो बड़ों से मुख्तलिफ होता है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे जो मतलब न्यू बार पे ब्रीदर के पैटर्न होते हैं जो आपको बड़ों में तो वो स्टेज होते हैं लेकिन बच्चों में वो नॉर्मल होते हैं। मसलन नॉर्मल बच्चे न्यू बार में और बड़े में डिफरेंस क्या है कि जो न्यू बार होता है उसकी नवजायदा बच्चे की जो सांस लेने की रफ्तार है 1 मिनट में वो 30 से लेके 60 मिनट 60 तक होती है। अगर आप बच्चे चुप हैं और आपने अपनी घड़ी उसके पास रखी है तो 1 मिनट पर 1 मिनट में आप चेक करते हैं तो उसकी रफ्तार 30 से 60 तक होगी। इसी तरह जो नवजायदा बच्चा होता है उसका जो सांस लेने का जो तरीका पैटर्न है वो कई दफा थोड़ा सा इरेगुलर होता है, यानी बेकायदा होता है। अब जो बच्चों में ब्रीदर के जो पैटर्न है वो टाइप्स कौन सी है? चार जो टाइप्स होती है जो नवजायदा बच्चों में होती है। एक होती है, उसको हम बोलते हैं पीरियाडिक ब्रीदिंग। पीरियाडिक ब्रीदिंग ये होती है कि बच्चा जो है वो 10 सेकंड के लिए कई दफा अपना सांस रोकता है और उसके बाद दोबारा अपना सांस बहाल करता है और उसका सांस जो है वो पहले से थोड़ा सा तेज हो जाता है। लेकिन इसके साथ बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, आरामदेह होता है, उसमें किसी किस्म का रंग ढीला नहीं होता, उसमें किसी किस्म की सांस में दुश्वारी नहीं होती। दूसरा उसका जो पैटर्न होता है वो होता है कि अ, बच्चा जो है वो थोड़ा सा सांस की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन यूजुअली जब बच्चा खास तौर पे क्राई करता है तो उस टाइम, जब बच्चा रोता है उस टाइम होती है और ये 1 मिनट से कम रहती है। इसके अलावा जो तीसरा उसका पैटर्न है वो सीसा, जैसे एक सीसा होता है कि मतलब उसमें जो उसका जब बच्चा सांस लेता है उसका जो छाती के पट्टे हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो उसका पेट है वो बाहर निकलता है। तो ये बच्चों में नॉर्मल चीज है। इसी तरह जो थोड़ा सा बच्चे का जैसे उबासी सी लेनी है, ये भी बच्चे में या यान करना है, ये एक नॉर्मल चीज। अब जो नाजी ब्रीदिंग होती है, जो शोर वाली जो है वो कौन सी होती है? अगर बच्चे का नाक बंद है, बस उसको नजला जुकाम लगा हुआ है, उसको हम नेजल कंजेशन कहते हैं, तो फिर भी उसकी आवाजें आएंगी लेकिन उसकी सांस की रफ्तार बच्चे की ठीक होगी। दूसरी जो शोर वाली आवाज है वो होगी कि जब बच्चा दूध पीता है और दूध में थोड़ा सा दूध उसकी बेटे से मुंह में आता है, जैसे वो थोड़ा सा दूध फेंकना कहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा उसकी जो आवाज में एक शोर आ सकता है। आमतौर में ये जब बच्चा सो रहा होता है उसका, तो ये जो है खुद ब खुद जो 1-2 महीने बाद ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि जो बच्चा है उसके जो लिरिक्स है यानी साउंड बॉक्स है उसके पट्टे ढीले होते हैं। ये 2% केसेस में होता है। उस पे पैदाइश के 1 हफ्ता बाद ये आवाज आनी शुरू होती है। तो ये इसमें भी बच्चे को जैसे नड़खड़ा सा बोलता है, ये बच्चे पे होता है, लेकिन बच्चे का इसमें आमतौर पे उसकी रात भी लाली था और बच्चे में कोई किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट है या दिक्कत नहीं होती। अब इसकी जो बच्चे में ये मुख्तलिफ जो आवाज़ों के मसाइल हैं, सांस के वजह इसकी वजूहत क्या है? एक तो ये होता है कि बच्चे का दिमाग जो है अभी इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता जिसकी वजह से इरेगुलर पैटर्न या बेकायदा हो सकता है। दूसरा, उसके छाती के पट्टे भी इतने नहीं डेवलप होते। दूसरा, बच्चे जो होते हैं न्यू बार्न नोज ब्रीदर होते हैं, नाक से सांस लेते हैं। और चौथा जो है बच्चों में दूध फेंकना भी ये नॉर्मल चीज है। तो इस तरह के बच्चे की हम केयर कैसे करें? खास तौर पे हम ये कहते हैं कि अब बच्चे के कमरे में कभी भी
वैसे भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और बच्चे के कमरे में खास तौर पे कभी भी स्मोकिंग ना करें, क्योंकि इससे बच्चे को नाक की और छाती की इन्फेक्शन ज्यादा होती है और इसके फेफड़ों को भी नुकसान। दूसरा, अब ये है कि दूसरी केयर ये है कि अगर बच्चे का नाक बंद है तो आपने उसकी केयर कैसे करनी। नाक अगर बंद है तो आपने ये करना है कि बच्चे को नाक में एक नॉर्मल सिलाएं कतरे मिलते हैं वो डालें, 1 या 2 कतरे नाक में डालें, और उसको उसको मतलब शक्कर एक रबड़ का मिलता है उससे साफ कर लें। तो इससे आप बच्चे का नाक खुल जाएगा और उसको सांस लेने में जो दुश्वारी हो वो बेहतर हो। इसके अलावा जो है आप ये पहचान करना चाहें कि ये बच्चा जो है अब इसको सीरियस या मुश्किल उसकी सांस है, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो वो कौन सी किस्म की सांस हो सकती है। नंबर 1, जब डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, यानी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी बच्चा अनूप है या सांस मुश्किल ले रहा है, या उसका सांस में तकलीफ है जिसको आप बोलते हैं डिफिकल्ट ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दूसरा ये है कि अगर बच्चे का सांस की रफ्तार जो है रुजैदा बच्चे की 60 से ज्यादा है, और तीसरा, अगर बच्चा 10 सेकंड से ज्यादा सांस रोकता है या सांस रोकने के साथ उसका रंग नीला हो जाता है। चौथा जो खतरनाक है वो ये है, खतरनाक अलामत ये है कि अगर बच्चे का जबान या उसकी होंठ नीले हो जाते हैं तो ये खतरनाक लगता है। कई दफा रोने के दौरान थोड़ा सा बच्चे की अगर बच्चा नीला होता है वो इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर बच्चा चुप है या सांस ले रहा है, नॉर्मल सांस मुश्किल ले रहा है और उसके साथ रंग मिल जाए तो ये खतरनाक। पांचवा ये है कि अगर बच्चे के नीचे पसली चल रही है या जैसे उसमें गड़े पड़ते हैं जिसको लोअर चेस्ट इंट्रायंग कहते हैं, ये भी खतरनाक है। और छठा ये है कि अगर बच्चे में सांस में सीटी की आवाजें आ रही है तो फिर उसकी सांस की नालियां जो होती है, छोटी नालियां, वो बंद हो जाती होती है, तो ये भी एक खतरनाक अलामत है। इसके अलावा जो बाकी चीजें मैंने पहले बताई हैं वो खतरनाक नहीं, इन सूरतों में फौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं। उम्मीद है हमारी ये कवरेज आपको पसंद आई होगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जी ये जो चैनल है बिल्कुल प्योर एजुकेशनल चैनल है, इसको आप देखें, इसको लाइक करें, इसको फॉरवर्ड करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।